नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी हरिचरण। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी हरिचरण। बहुत पहले की बात है, लगभग 10-12 वर्ष हो गए होंगे। दुर्गादास बाबू तब तक वकील नहीं बने थे। दुर्गादास बंदोपाध्याय। आइए पहले उनसे परिचय करा दूं। बचपन में कहीं से एक अनाथ कायस्थ बालक ने रामदास बाबू के घर में आश्रय लिया था। सब कहते लड़का बड़ा होनहार है, सुंदर और बुद्धिमान नौकर है। दुर्गादास बाबू के पिता का स्नेही भृत्य। वह सारा काम निपटा दिया करता। गाय को चारा देने से लेकर बाबू की तेल मालिश तक सब वह स्वयं ही करना चाहता। हमेशा व्यस्त रहने में ही उसे खुशी मिलती। लड़के का नाम था हरिचरण। घर की मालकिन अक्सर उसे देखकर चकित होती, कभी कभार टोक भी देती। हरि, दूसरे नौकर भी हैं, तुम बच्चे हो, इतना काम क्यों करते हो? हरि में एक और कमी कह सकते हैं, वह हंसना बहुत पसंद करता था। हंसकर उत्तर देता, माँ, हम गरीब लोग हैं, हमेशा काम करना पड़ेगा, और वैसे बैठकर भी क्या होगा। इस तरह काम करते और स्नेह की गोद में पलते हुए हरिचरण का 1 वर्ष व्यतीत हुआ। सुरो रामदास की छोटी बेटी है, उम्र अभी लगभग 5-6 वर्ष। हरिचरण के साथ उसकी बड़ी आत्मीयता है। जब उसे दूध पिलाना होता तो उसकी माँ को हमेशा बड़ी परेशानी होती। अथक प्रयत्न के बाद भी जब वह अपनी बेटी को दूध पीने के लिए मना नहीं पाती तो हरिचरण की बातों का ही उस पर असर होता। अब छोड़ो यह सब, बेकार की बातें बहुत हुई। असल मुद्दे पर आता हूँ, सुनो। शायद सुरो के हृदय में हरिचरण के प्रति प्रेम का अंकुर फूटने लगा था। दुर्गादास बाबू की उम्र जब 20 वर्ष की थी तब की घटना सुनाता हूँ। वह उन दिनों कलकत्ते में पढ़ा करता था। घर आने के लिए स्टीमर पर दक्षिण की ओर जाना पड़ता था। उसके बाद भी लगभग 10-12 कोस तक पैदल चलना होता। राह इतनी सुगम्य नहीं थी। इसी कारण दुर्गादास बाबू घर बहुत कम आते। इन दिनों वह बीए पास होकर घर लौटे हैं। माँ अत्यंत व्यस्त थी। उन्हें अच्छी तरह खिलाना पिलाना, देखभाल करना जैसे पूरे घर में उमड़ पड़ा था। दुर्गादास ने पूछा, माँ, यह लड़का कौन है? यह एक कायस्थ का बेटा है। माँ बाप नहीं हैं, इसीलिए तुम्हारे पिता ने उसे रखा है। नौकर का सारा काम कर लेता है और निहायत ही शांत प्रकृति का है। किसी बात पर भी क्रोधित नहीं होता। आह, माँ बाप नहीं, उस पर छोटा सा बालक। मैं उससे बहुत स्नेह करती हूँ। दुर्गादास बाबू को हरिचरण का यही परिचय मिला। जो भी हो, आजकल हरिचरण का काम बहुत बढ़ गया है, पर इससे वह तनिक भी असंतुष्ट नहीं है। छोटे बाबू दुर्गादास को स्नान कराना, आवश्यकता अनुसार घड़े में जल भर कर लाना, ठीक समय पर पान उपलब्ध कराना, उपयुक्त अवसर के अनुसार हुक्के का प्रबंध इत्यादि में वह अत्यंत पटु था। दुर्गादास बाबू भी अक्सर सोचते, लड़का निहायत ही इंटेलिजेंट है। अतः कपड़े धोना, तंबाकू सजाना जैसे काम हरिचरण के ना करने पर और किसी का काम उन्हें पसंद नहीं आता। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, कहाँ का पानी कहाँ जाकर खड़ा होता है। ये सब बातें सबके लिए समझ पाना संभव नहीं, आवश्यकता भी नहीं, और मेरा भी फिलॉसफी लेकर डील करने का उद्देश्य नहीं है। फिर भी आपसे 2 बातें कहने में हानि क्या है? आज दुर्गादास बाबू को एक भव्य रात्रि भोज का निमंत्रण है। घर में नहीं खाएंगे, संभवतः देर रात से लौटेंगे। सो हरिचरण से कह गए कि सब काम निपटाने के बाद उनका बिस्तर व्यवस्थित कर रखे। अब हरिचरण की सुने। दुर्गादास बाबू बाहर के बैठक में रात को सोते हैं। इसका कारण कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कि पत्नी के मायके में रहने के कारण ही उन्हें बाहर के कमरे में सोना अच्छा लगता है। रात को सोते समय हरिचरण उनके पांव दबाता है और जब वे गहरी नींद में चले जाते हैं तो वह साथ के कमरे में सोने चला जाता है। उस दिन शाम को हरिचरण के सिर में दर्द शुरू हुआ। उसने जान लिया कि अब बुखार आने में देर नहीं। पहले भी बीच बीच में उसे बुखार होता रहता है, अतः वह इसके लक्षणों से परिचित है। वह अधिक देर तक न बैठ सका
और अपने कमरे में जाकर सो गया। छोटे बाबू का बिस्तर नहीं लग पाया है, इसका भान भी न रहा। रात को सबने भोजन किया, पर हरिचरण भोजन के लिए नहीं आया। मालकिन देखने आई तो वह सो रहा था। उसके शरीर पर हाथ रखा तो वह बहुत गर्म था। वह समझ गई कि उसे बुखार हुआ है, अतः उसे परेशान किए बिना ही वहाँ से चली आई। रात का दूसरा पहर था। भोज खाकर जब दुर्गादास बाबू घर लौटे तो देखा कि बिस्तर तैयार नहीं है। एक तो नींद सता रही थी, उस पर सारी राह यह सोचते आए थे कि घर पहुंचते ही चित्त हो जाऊंगा और हरिचरण उसके पांव दबाकर सारी थकान मिटा देगा। इसी सुख की अनुभूति की अल्पतंद्रा में सुबह हो जाएगी। हताश होकर वे चिल्ला उठे, हरिचरण, ओ हरि, हरे इत्यादि कहते हुए शोर मचाने लगे। पर कहाँ था हरि? वह तो ज्वर पीड़ित संज्ञाहीन पड़ा हुआ था। तब दुर्गादास बाबू को ख्याल आया कमबख्त सो गया होगा। कमरे में जाकर देखा तो सचमुच अधिक सहन नहीं कर पाए। जोर से उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए बिठाने की कोशिश की, पर वह निढाल होकर फिर से बिस्तर पर गिर पड़ा। तब क्रोधाग्नि में झुलसे दुर्गादास को हितहित का ज्ञान न रहा और हरि की पीठ पर जूता पहने ही आघात किया। उस भीषण चोट से हरिचरण की चेतना लौटी और वह उठकर बैठ गया। दुर्गादास बाबू ने कहा, तो जनाब मजे से सो रहे हैं, बिस्तर क्या मैं स्वयं लगाऊंगा? कहते हुए उनका क्रोध और भड़का। हाथ में थामे बेत से उसकी पीठ पर 2-3 जड़ दिए। उस रात जब हरि उसके पांव दबा रहा था, तब शायद एक बूंद आंसू दुर्गादास बाबू के पांव पर गिरा था। फिर तो सारी रात दुर्गादास बाबू सो नहीं पाए। वह एक बूंद आंसू बहुत गर्म महसूस हुआ था। दुर्गादास बाबू हरिचरण को बहुत प्यार करते थे। उसकी नम्रता के लिए वे ही क्यों, वह सबका प्रिय पात्र था। विशेषकर इस महीने भर की घनिष्ठता में वह उनका और भी अधिक प्रिय हो उठा था। रात में कई बार दुर्गादास बाबू को लगा कि एक बार देख आए, कितनी चोट लगी है, कितनी सूजन हुई है, पर वह एक नौकर है, अच्छा नहीं लगेगा। कई बार मन में आया कि एक बार पूछ कर आए, बुखार कम हुआ क्या, पर उससे लज्जा महसूस होती। सुबह हरिचरण मुंह धोकर पानी ले आया, तंबाकू सजाया। दुर्गादास बाबू काश तब भी आकर कह पाते, आह, वह तो बालक है, अब भी 13 वर्ष का नहीं हुआ। बालक समझकर भी अपने पास खींच कर देखते। बेत के आघात से कितना रक्त जमा है, जूते से कितना सूजा है, बालक ही तो है, लज्जा की क्या बात है। 9 बजे के लगभग कहीं से एक तार आया। उसने दुर्गादास बाबू का मन विचलित हो उठा। खोल कर देखा, पत्नी बीमार है। उनका हृदय बैठ गया। उसी दिन कलकत्ता लौटना पड़ा। गाड़ी में बैठते हुए सोचा, भगवान, समझूंगा प्रायश्चित हुआ। प्रायः महीना हो गया। दुर्गादास बाबू का चेहरा आज प्रफुल्ल है। उनकी पत्नी बच गई। घर से आज एक पत्र आया, उनके छोटे भाई का था। नीचे पुनश्च करके लिखा हुआ था, बड़े दुख की बात है, कल सुबह 10 दिन ज्वर से भुगतते हुए हमारे हरिचरण की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने कई बार आपको देखना चाहा था। आह, बिना माँ बाप का अनाथ। धीरे धीरे दुर्गादास बाबू ने उस पत्र को चिंदी चिंदी कर फेंक दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।